हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नया दिन है, नई आगाज है और नई दिन की नई शुरुआत के साथ में टॉपिक वही पुराना है, लेकिन कंट्रोवर्सी अब किसी और के तहत हो रही है। सारी चीज़ें वही पुरानी है दोस्तों, बस पात्र बदल गए हैं। जब हम कोई सीरियल या फिर कोई धारावाहिक हो गया या फिर कोई मूवी हो गई, जब हम उसका जो है अपडेट वर्जन बनाते हैं या फिर उसका जो है हम रीमिक्स बनाते हैं या फिर उसका जो है हम हिंदी वर्जन बनाते हैं, तो कहानी सेम वही रहती है, बस पात्र बदल जाते हैं। जैसे कोई साउथ की मूवी हो गई और उसको जो है हम लोग बॉलीवुड में कन्वर्ट करते हैं, तो कहानी वही रहती है, बस पात्र बदल जाते हैं। इसी तरीके से ठीक हमारे यूट्यूब पे एक कहानी चल रही है, जिसकी जो है सारी कहानी वही है, सिर्फ पात्र बदल गए हैं। कल तक जो है ये सारी कहानी क्रिएटर अपनी ज़िंदगी के थ्रू जो है वो ऑडियंस को भरमाए हुए थे। अब जो है रिएक्शन चैनल वाले अपने थ्रू जो है ऑडियंस को भरमाए हुए हैं। आज मैं बात कर रही हूँ दमदमी की, जिसको कि आप लोग हल्का बोलते हैं और हम लोग दमदमी बोलते हैं। मैं इसके ऊपर कोई बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत लोगों का मुझे मैसेज भी आ रहा था और मैंने इसके ऊपर कल लाइव में बहुत सारी बातें क्लियर कर दी थी कि मैं क्या सोचती हूँ इसकी वीडियो को लेकर के या फिर इसकी लाइव को लेकर के। क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो मैंने वो लाइव नहीं देखी थी, क्योंकि इतना लंबा कोई नहीं देखता है, चाहे मेरा हो आपका किसी का भी। क्योंकि कौन देखेगा यार इतना लंबा लाइव, और इतनी ध्यान से देखेगा कोई नहीं देखेगा, मैं खुद नहीं देखती। तो उसमें जब चीज़ें आई थी, वो थप्पड़ कांड हुआ था ना, तो लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी आज तो बड़ा मजा आया, थप्पड़ कांड हुआ। सोचिए पूरे दिन मुझे पता नहीं, रात में ये सारी चीज़ें हो गई, पूरे दिन मुझे पता नहीं, शाम को लाइव में सबने मुझे बताया कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे हल्का की एक वीडियो आती है, जिस वीडियो में ये पूरी तरीके से लीपा पोती करती है कि नहीं, इसका इसके पति के बीच में सारी चीज़ें ठीक हैं, रिश्ता सही है, मतलब हाँ थोड़ा सा है, इसके पति के बीच में अनबन है, सारी चीज़ें हैं। इसने एक अलग तरीके से लीपा पोती करी। अलग अलग चैनल पे लोगों ने अलग अलग तरीके से वीडियो भी बनाई, किसी ने शॉर्ट्स बना करके मजा लिया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने रिएक्शन दिया, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला। सबने अपने मत के अनुसार जो है अपनी अपनी बातें रखी और हल्का को जो है कुछ लोगों ने बहुत खरी खोटी भी सुनाया। बात करते हैं मैं उसकी लाइव के बारे में। जब हम लाइव करते हैं ना, और लाइव करने के बाद हमारे घर में जब मैं भी लाइव करती हूँ ना, तो मेरे घर में सबको पता चलता है कि मैं ऊपर बातें कर रही हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ, कितनी देर बातें कर रही हूँ सबको पता चलता है। बगल में मेरे मम्मी पिताजी का मतलब इन लॉज का जो है रूम है, उनको अच्छे से पता चलता है। मेरी माता जी को अच्छे से पता चलता है कि मैं कितने बजे तक कितनी देर तक बातें करती हूँ, और वो मुझे मॉर्निंग में बताती हैं कि तुम इतने बजे तक बातें कर रही थी, कमरे में आवाज़ आ रही थी। जबकि उनका सेकंड पोर्शन में जो है वो मेरा घर है, मतलब इधर उधर घर है, इतना ज़्यादा जो है आवाज़ें नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको आवाज़ें पूरी क्लियर आती हैं। यहाँ पे हल्का जो है वो लाइव कर रही है और उसके जो है पति बैठे हुए हैं या जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ है, एक साउंड है, जिसको हम बोल सकते हैं कि विदाउट वीडियो जो है उसकी ये चीज़ें हैं। जब हम कोई चीज़ आंखों से विजुअल नहीं देख लेते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता है कि वहाँ का सिनेरियो क्या है या फिर वहाँ की चीज़ें क्या है। लोगों का ये कहना है कि बैग छूने नहीं दिया, कुछ चीज़ें गिरी, उसमें थप्पड़ बजा, ये बजा वो बजा, लेकिन देखा किसने? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? किसने किसको थप्पड़ मारा? थप्पड़ भी मारा कि पैर पे मारा कि हाथ पे मारा कि पीठ पे मारा, आई डोंट नो, हम लोगों ने नहीं देखा। तो मैं इसको जो है सिरे से डिनाई करती हूँ कि मैं इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं देती हूँ, घरेलू हिंसा को। इसीलिए मैं हमेशा से अपनी ऑडियंस को भी बोलती हूँ, अपने गोला गैंग को भी बोलती हूँ कि अगर पति हो, चाहे घर में, परिवार में, ससुराल में, जिस दिन आपको पहली गाली पड़े ना, उसी दिन आप जो है रिएक्ट करो। अगर आप गालियों को सुनते जाओगे और ऐसे करते जाओगे ना, तो घरेलू हिंसा बढ़ती जाती है। हम शुरू में जब रोग को नहीं इलाज कराते ना अच्छे से, तो वो रोग जो है बहुत भयंकर तब्दील हो जाता है बहुत बड़े रोग में, फिर लाइलाज हो जाता है। घरेलू हिंसा इसी तरह से बढ़ावा मिलता है ना, कि हम छोटी छोटी बातों को जो है वो बढ़ावा देने लगते हैं, मार पिटैया को बढ़ावा देने लगते हैं कि मेरे पति मेरे देवता हैं, तो घरेलू हिंसा जो है वो चरम सीमा पे चली जाती है। हो सकता है हल्का के घर का जो है ये परिवेश ही ऐसा हो कि उसके घर में गाली गलौज हो, और ये हो भी सकता है 110%। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी है, उसके घर में नेगेटिविटी फैलना लाजमी है। जो जिस इंसान के दिमाग में हमेशा से उधड़ बुन चलती रहती है और हमेशा से जो है उसके दिमाग में
छल कपट चलता रहता है और हमेशा दिमाग में साजिश चलती रहती है ना, तो उसको हर एक तरीके से अपनी चीज़ें जो है वो साजिश के अनुसार ही झेलनी पड़ती है। जब हम दिन रात किसी की बुराई करते हैं ना, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, हमारे अंदर निगेटिविटी भरने लगती है, हम कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं सोच पाते, हमको हर एक चीज़ में निगेटिव दिखने लगती है, चीज़ें जो है वो सामने अच्छी भी पड़ी होती है तब भी हमको बुराई ही दिखने लगती हैं। इसी तरीके से इसको हर एक किसी के बारे में बुराई ही करनी होती है। ये कभी भी किसी एक सिंगल इंसान के लिए भी इसने अच्छा नहीं बोला है कि हाँ वो प्योर पूरी तरीके से अच्छा है। कल के डेट में उसको अच्छा बोलेगी, परसों के डेट में उसको बुरा बोलेगी, नरसों के डेट में उसको गालियां देगी और फिर इसके बाद उससे माफ़ी मांग लेगी। तो ये जो है बिन पेंदी का लोटा जो है, इसके ज़िंदगी में इतना निगेटिविटी भर चुका है ना कि ये खुद अपने आप में ही उलझ करके रह गई है। इसके रिश्ते जो है अगर बिगड़ते हैं तो वो देन इसी की है। क्यों? क्योंकि इसको जो है अपने घर परिवार फैमिली बच्चे सबकी उतनी फिक्र ही नहीं है। ये इसकी वीडियो के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, जितनी वीडियो इसकी विजुअल होती है, फिर जितनी वीडियो ये डालती है यूट्यूब पे, बच्चे जो है अलग ही एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसको देख करके बहुत नीचे जो है बैड कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को मैनर सिखाओ मैनर सिखाओ, जबकि बच्चे इसके बहुत प्यारे हैं। लेकिन जब माँ ही नहीं ध्यान दे रही है तो क्या ही। पैसे से बड़ा जो होता है ना अपने परिवार की यूनिटी होती है, एकता होती है, प्यार होता है। हमें भी जिस दिन ऐसा लगेगा ना कि मेरी वजह से जो है मेरे परिवार में कलह हो रहा है, विपदा मतलब परेशानियां हो रही है, मैं भी टाटा बाय बाय कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम है भाई, मैं इसको फुल टाइम नहीं लेकर के चल सकती हूँ। यूट्यूब से हम अपना घर द्वार थोड़ी बिगाड़ लेंगे कि नहीं, हम अपने रिश्तों को बिगाड़ लें, हम अपने परिवार को बिगाड़ लें, पति बच्चे सबको जो है हम बिलल्ला छोड़ दें, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे यूट्यूब में आने का? कोई मतलब नहीं बनता है ना। हम दूसरों को ज्ञान तभी दे सकते हैं जब वो ज्ञान हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में जब हम उस ज्ञान को धारण करें, तभी तो हम दूसरे को ज्ञान बांट सकते हैं। जब हम अपने घर परिवार पति बच्चों को ही खुश नहीं रख पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे जो है वो सिखा पाएंगे कोई भी चीज़, या फिर उनको सजेशन दे पाएंगे। रही बात ये कि फिर इसने जो एक वीडियो डाला, पूरी दिन लाइफ आकर के लीपा पोती करी कि नहीं ऐसा हुआ, थप्पड़ नहीं मारा, ये हो गया, मतलब आप लोगों को गलत फहमी हो गई, अरे हर घर में होता है। यहाँ तक कि उसने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि ये सारी चीज़ें हर घर में होती हैं। नहीं होती बाबा, हमारे घर में नहीं होती। हमारे घर में बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबकी एक बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरी बातें करती है इसकी वीडियो की। इसने अपनी वीडियो में दिखाया कि भैया ये अलग सो रही है, मतलब बेड पे इसके पति अलग कंबल लेकर के सोए हैं, और ये अलग कंबल। ये कौन सा प्रूफ हुआ कि भैया मेरे पति में और मेरे में नहीं बन रही है? कल तक तो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए बहुत बड़े जो है भगवान थे। तुमने ही अपनी वीडियो में बताया था जब तुमको तुम्हारे पहले पति को लेकर के ट्रोलिंग होती थी। तो इसने ही खुद अपनी वीडियो में बताया कि पहला पति राक्षस था, दूसरे पति के रूप में इसको भगवान मिल गया है। तो भगवान अचानक से शैतान के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? मुझे देख करके इसके पति को कहीं से ये नहीं लगता कि जितना उनको जो है ये खराब दिखाने का प्रयास कर रही है उतना वो खराब हो सकते हैं। मतलब मेरा जहाँ तक चीज़ें हैं, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इससे तो जहाँ तक भी होंगे वो 2-4% अच्छे ही होंगे इस लेडीज से, क्योंकि ये लेडीज पूरी तरीके से साइको है। जिस तरीके से इसकी हरकतें हैं ना बाबा, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ABCD कुछ भी, कभी भी किसी के पीछे पड़ जाना और कभी भी किसी को गाली गलौज कर देना। अब बात करते हैं उस वीडियो की। उसमें जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में बहुत पीसफुली बातें हो रही हैं। तुम उस लड़की का नाम बताओ, तुम उस लड़की के साथ क्यों घूमते हो, मैं उस लड़की को ये कर दूंगी, वाह कर दूंगी, या कर दूंगी, वाह कर दूंगी। जब तुम्हारे पति फोन पे बातें कर रहे थे, जिस समय तुम्हारा थप्पड़ कांड हुआ था, जिस समय उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहे थे, उसी समय तुम छाती पे चढ़ करके उनका फोन छीन करके जो है उस लड़की को 4 गाली सुना देती। लाइव में हम लोग भी सुन लेते कि हाँ भैया तुम्हारा खून खौला है, तुम्हारे पति जो है गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और तुम्हारा खून खौल गया सुन करके। जब थप्पड़ तुमने सुना दिया, सारी चीज़ें सुना दी, सब चीज़ें तुमने अपनी प्लान के तहत लोगों को सुना दिया, तो फिर यहाँ पे जो है वो वो ऑडियो भी सुना देती, या फिर लाइव में उस औरत को गरिया देती जिससे तुम्हारे पति बातें कर रहे थे फ़ोन पे। इतना तो तुम कर ही सकती थी। एक हड़कंप मचाती, अचानक से थप्पड़ खा के बाहर क्यों चली गई? अरे एक हड़कंप मचाती ना, खून क्यों नहीं खौला उस समय, गाली दे देती, या फिर उसी समय तुम जो है फ़ोन करके पुलिस बुला लेती अपने घर पे। चीज़ें जो है तुरंत 4 लाख भिजवाती अपने पति के पिछवाड़े पे, पति जो है सुधर जाते। चीज़ें पब्लिक को दिखाती कि देखो भैया, ऑडियंस तो देख ली थी ना कि हाँ तुम्हारे यहाँ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तुम्हारा पति अगर तुमको चीट कर रहा है तो तुमने ऑन द स्पॉट क्यों नहीं एक्शन लिया?
लेना चाहिए ना ऑन द स्पॉट। अगर मेरा पति कुछ ऐसी हरकत करेगा तो मैं रात दिन का इंतजार थोड़ी करूंगी, लीपापोती थोड़ी करूंगी या वीडियो वीडियो थोड़ी खोलूंगी। भैया मेरा मेंटल पीस पागल हो जाएगा, मैं पूरी तरीके से बौखला जाऊंगी। मैं घर में परिवार में सबको फोन कर करके जो है ना चीजें बताने लगूंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं तुरंत पुलिस हेल्पलाइन से का जो है वो सहायता लूंगी कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर बिगड़ने की बातें होती हैं अगर दो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तो जहाँ पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि भैया अब लप्पू लप्पी जो है अपना खेल खेल चुके हैं, चलो अब हम लोग अपना खेल खेलें। क्यों? क्योंकि हमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग बदनाम होकर के ही फेमस होते हैं। तो चलो हम लोग भी अपनी कंट्रोवर्सी करते हैं और हम लोग भी फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रेंड में चला हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस चीज को तुम्हारी जैसी औरतें ना बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि तुम ऑन द स्पॉट जो है ना वहां पे एक्शन ले सकती थी। तुम ऑन द स्पॉट अपने शहर के पुलिस को, अपने नज़दीकी थाने में तुम कंप्लेन करा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि तुम्हें कराना ही नहीं है, तुम्हें यूट्यूब पे भसड़ मचाना है। या हो सकता है कि तुम्हारे पति किसी से बात न कर रहे हो, वो तुम्हारी बातें होंगी, तुम्हारी प्लानिंग होगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से तुमने रिकॉर्डिंग सुनाई ना कि तुम लड़की को आगे बिठा करके घुमाते हो, तो तुम्हें कैसे पता कि आगे बिठा करके घुमाते हो? या तो फिर तुमने देखा हो कि हाँ तुम्हारे पति आगे बिठा करके घुमाते हैं, और जब तुम्हारे पति को देखा तो तुमने उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया? सारी बातें तो तुम ही बोल रही हो ना कि हाँ तुम्हारे पति कार में आगे बिठाते हैं। या फिर किसी और के थ्रू तुम्हें पता चला तो तुम उसके हिसाब से जा करके थाने पे क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाती हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारी जिंदगी किसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें रियल है ही नहीं ना, ये सारी चीजें रियल है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि इस समय ट्रेंड में चल रहा है लपुआ लपिया और लैला जान की कहानी। तो तुम्हें भी अपना एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें लेकर के आनी है। तो ये बहुत गलत जो है तरीके से ना पब्लिक को तुम इन्फ्लुएंस कर रही हो, बहुत गंदे तरीके से। जो इंसान कल तक बीड़ा उठाया हुआ था कि मैं सबको जस्टिस दिलाऊंगी, क्या वो अपने लिए जस्टिस नहीं मांग सकता? या फिर थाने पे जा करके रिपोर्ट नहीं लिखा सकता है? खाली लाइफ लाइफ आ करके खेलेगा या फिर वीडियो वीडियो खेलेगा? यार कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे तुम लोग? कब तक बेवकूफ बनाओगे? सब चीजें तुम्हारी प्री प्लान ही चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड में है दोस्तों गोला गैंग। मैं अपने गोला गैंग को बता दूं कि यहाँ पे इसकी पूरी स्क्रिप्ट है जो कि इसने लपुआ से चुराई है। ठीक है, इसका करता धरता लपुआ लपिया है, जिसकी वजह से ये सारी स्क्रिप्ट ही चुराई। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी तो वहां से ही मैच हो रही है ना, एक एक कहानी वहीं से मैच हो रही है, सारी चीजें वहीं से मैच हो रही है। और अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया तो ये ऐसे वीडियो वीडियो प्रूफ प्रूफ वीडियो वीडियो प्रूफ प्रूफ खेलेगी और अपने मुद्दे को 2-2.5 महीने भुनाएगी और आप लोग फिर से पागल बनेंगे। अगर इसके साथ में सच में अन्याय हुआ है तो अब जो लोग भी जहां से भी हों, अपने नगर क्षेत्र जो भी हैं, जहां से भी जैसे भी हैं, एक कंप्लेन मार दीजिए इसके नाम से कि भैया एक ऐसी ऐसी लेडीज है जो यूट्यूब पे है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, ये रहा वीडियो, ये रहा क्लिप, ये देख लीजिए मार कुटैया वाली वीडियो है और ये रही इसकी वीडियो। सर जाइए उसके घर पे इंक्वायरी करिए, दूध का दूध पानी का पानी तत्काल हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये कितनी सच्ची और कितनी भगवान की भक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिएगा। जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल। यहाँ पे जनता को जगाने की जरूरत नहीं है, जनता ऑलरेडी जाग चुकी है। और यहाँ पे जनता को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई रूबरू कराने की जरूरत है, उनकी स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत है। बाकी जनता अपने आप में खुद अवेयर है। तो चलिए गोला गैंग, इसके ऊपर विश्वास मत करिएगा, इसकी सारी चीज़ें मैंने सुना दी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, और अगर कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूंगी। और इसकी एक नई स्क्रिप्ट ही अगला सुनाऊंगी, अभी मैं कोई भी चीज़ नहीं सुनाऊंगी। क्योंकि मुझे अच्छे से पता चल गया है कि इसकी चीज़ें जो है वही सारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।